ब्राजील। जब तुम ये सुनते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीजें आती है? इंडिया की हर शादी में बजने वाला मैंडेटरी गाना, रियो दे जेनेरियो, बीचेस, पानी वाले बीचेस, लातिनोस, मेरे दिमाग में तो आती है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली फुटबॉल। रोनाल्डिनियो, नेमार, पेले, रोनाल्डो, जोगा बोनीतो। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जिनको फुटबॉल की वजह से काफी रिकग्निशन मिली है, लेकिन ब्राजील एक ऐसा देश है जिसने फुटबॉल को अपने ही मतलब में रीडिफाइन करा है। इकलौती ऐसी कंट्री जिसने आज तक के हर एक वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करा है। द कंट्री टू विन द वर्ल्ड कप द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। पर यही ब्राजील पिछले 5 वर्ल्ड कप में 4 बार क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हो चुकी है, एंड द ओनली टाइम दे मेड इट इनटू द सेमीफाइनल्स। भाई इस दिन के बाद से ब्राजील में 17 साल की उम्र का केक नहीं कटता, 7 जनवरी की डेट कैलेंडर में नहीं रखते, और अगर तुम जर्मनी से हो और गलती से घूमने के लिए ब्राजील चले गए तो वो तुम्हारी मां। बट व्हाट वेंट रॉन्ग? ब्राजीलियंस कैन नो मोर प्ले द सेम वे, दे कैन नॉट अचीव द सेम सक्सेस, और अब उन्हें वापस से नहीं जाना जाता जोगा बोनीतो के लिए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों एक ऐसा देश जिसकी गली गली में हर कोई अपने आंड में 100 मिलियन के ट्रांसफर वैल्यू वाले लौंडे लेके घूम रहा है, आखिर क्यों वर्ल्ड फुटबॉल डोमिनेट नहीं कर पा रहा जस्ट लाइक बिफोर। What is going wrong with Brazilian football? पर आगे बढ़ने से पहले अगर तुम एक फुटबॉल फैन हो और मेरे चैनल के उस गलीच 65% को बिलोंग करते हो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं दबा रखा, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर महीने अपने 5 लकी सब्सक्राइबर्स को फुटबॉल जर्सी गिव अवे करता हूँ। मैं हर बार बताता हूँ यार, कम ऑन गाइस सब्सक्राइब, एंड वो लाइक बटन भी दबाई देना यार, व्हाई नॉट। तो ब्राजील एक ऐसा देश विच ब्रीड्स फुटबॉल। आई डोंट थिंक पूरे वर्ल्ड के मैप पे ऐसा कोई भी और देश है जिसके अंदर फुटबॉल की क्रेज ब्राजील जैसी है। ब्राजील की पतली से पतली गली से लेकर मोटी से मोटी सड़क तक हर जगह तुम्हें सिर्फ फुटबॉल देखने को मिलेगा। आई कैन ओनली इमेजिन व्हाट इट फील्स लाइक टू लिव इन ब्राजील। भाई आई वांट टू गो देयर फॉर अ मंथ, कैन यू इमेजिन मुझे कितना मजा आने वाला है। भाई क्या पता मैं फुटबॉल खेलना सीख जाऊं, यू नेवर नो। द फुटबॉल बूट्स, बिना फुटबॉल बूट्स के खेलते हैं वो। यस पर ब्राजील का फुटबॉल के लिए क्रेज और आज ये फुटबॉल में इतने स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, ये समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फर्स्ट हैंड में ब्राजील फुटबॉल में इतनी सक्सेसफुल बनी कैसे। फुटबॉल की शुरुआत से ही साउथ अमेरिका एक काफी इन्वॉल्व और काफी सक्सेसफुल कॉन्टिनेंट रहा स्पोर्ट के अंदर। उरुग्वे ने 1930 में पहला वर्ल्ड कप जीता था, फॉलोइंग विच 2 वर्ल्ड कप इटली ने जीते। पर ब्राजील के लिए टर्निंग पॉइंट फुटबॉल हिस्ट्री में तब था जब उन्होंने 1950 के अंदर वर्ल्ड कप होस्ट करा था। ब्राजील उस वर्ल्ड कप के अंदर फाइनल तक गया। इट वॉज द टीम टू स्कोर द मोस्ट गोल्स उस पूरे टूर्नामेंट के अंदर, स्कोरिंग 22 गोल्स। और दो ब्राजील वो फाइनल उरुग्वे से हार गई थी अपने होम सॉइल के ऊपर, दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट फॉर देयर हिस्ट्री। दिस वॉज द क्लोजेस्ट द जनरल पब्लिक गॉट टू फुटबॉल। उन लोगों को वो एंथुजियाज्म, उन लोगों को वो फ्लेवर टेस्ट करने को मिला फुटबॉल का जो इससे पहले उन्होंने सिर्फ सुना था। ब्राजील कई एरियाज में आज भी कोई बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, लेकिन अगर हम तब के टाइम की बात करें स्पेसिफिकली तो दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन जनरल पब्लिक और पीपल जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे थे कुड एक्सपीरियंस फुटबॉल एंड दे फेल इन लव विद इट। यहां से शुरू हुआ ब्राजील का कल्चर ऑफ स्ट्रीट फुटबॉल। ब्राजील में वर्ल्ड कप होस्ट करने के बाद एंड वो सारा क्रेज देखने के बाद इस स्पोर्ट के लिए बच्चा ये स्पोर्ट खेलना चाहता था। एंड क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा स्पोर्ट है जिसको खेलने के लिए तुम्हें जेन्युइनली बस एक बॉल चाहिए, ब्राजील ने वो भी मैट्रिक हटा दिया। कैन, बॉटल, लिटरली कोई भी चीज जिससे वो जगल कर पाए, जिसको वो किक कर पाए, उससे वो फुटबॉल खेल रहे थे। अगले आने वाले 8 सालों के अंदर ब्राजील में द अमाउंट ऑफ यंग पीपल प्लेइंग फुटबॉल एक्सप्लोडेड। स्पेशली ब्राजील के वो एरियाज जो पॉवर्टी लाइन के काफी पास थे, क्योंकि वहां पर बच्चों को ड्रग्स, वायलेंस, ये सारी चीजों से दूर रहने के लिए फाइनली एक मीडियम मिल गया था। वो पूरे दिन बस फुटबॉल खेलते थे। ब्राजील का हर लौंडा जो इससे पहले कोकेन करके सड़कों पर चड्डी पहन के डंडी लेके साइकिल के टायर घुमाया करता था, उसे फाइनली कुछ फन करने को मिला था। नॉट दैट कोकेन फन नहीं होती है, नहीं होती होगी भाई, मैं नहीं करता, यू शुड ऑल्सो नॉट डू नेवर। भाई आगे बढ़ते हैं। यही रीजन था कि 1958 वर्ल्ड कप आने तक ब्राजील की नेशनल टीम के अंदर जो 3 मेन लीडिंग स्टार्स थे वो थे 23 साल के एडवाल्डो नेटो, 19 साल के जोजे अल्तफीनी और 17 साल के पेले। ब्राजील की ये टीम जिसके अंदर सडनली बहुत सारा यूथ ब्रेकआउट करके आया था, वेंट ऑन टू विन देयर वेरी फर्स्ट वर्ल्ड कप। पर ब्राजील की जो सबसे पहली वर्ल्ड कप विक्ट्री थी, आई थिंक दैट इज वेयर द मैजिक लाइज। स्वीडन वर्सेस ब्राजील, दैट वाज द वर्ल्ड कप फाइनल। एंड उसके अंदर जो एक बहुत नोटिसेबल चीज है कि कैसे स्वीडन इज प्लेइंग एक काफी टैक्टिकल बेस्ड गेम। प्लेयर्स की एक सेट पोजीशन है, दे आर प्लेइंग विद एक सर्टेन पैटर्न, दे आर ऑल फॉलोइंग रूल्स। बट ब्राजील
दे आर जस्ट एंजॉयिंग इट। अब क्योंकि ब्राजील की इस सक्सेसफुल नेशनल टीम के मेजॉरिटी प्लेयर्स बैकवर्ड एरिया से आए थे, वो लोग इतने टैक्टिकली एनलाइटेंड नहीं थे, बट दे वर फिल्ड विद फ्लेयर। प्लेयर्स ड्रिबल कर रहे हैं, मल्टीपल टेक ऑन्स अटेम्प्ट कर रहे हैं, दे आर अटेम्प्टिंग पासेस जो कि यूजुअली काफी रिस्की कंसिडर किए जाते हैं आज के मॉडर्न फुटबॉल के अंदर। एंड इस सब की वजह से ही ब्राजील वाज एबल टू इजीली बीट स्वीडन उस फाइनल के अंदर। ब्राजील का ये जो एक्सट्रीमली फ्लेयर से भरा हुआ करेजियस फुटबॉल था, दिस वाज नॉट इजी टू रेप्लिकेट। टैक्टिक्स रेप्लिकेट किए जा सकते हैं, बट प्लेयर्स की इंडिविजुअल क्वालिटी, वो फवेला की गलियों से निकले प्लेयर्स, दैट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड। ब्राजील वेंट ऑन टू विन 1962 और फिर 1970 के वर्ल्ड कप। उनका यूनिक स्टाइल ऑफ प्लेइंग फुटबॉल इज व्हाट मेड देम स्पेशल, व्हाट मेड देम अनप्लेएबल एट टाइम्स, एंड इसी सब की वजह से वो इतने सक्सेसफुल बन पा रहे थे। पर फिर अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड। अब तक ब्राजील के जो प्लेयर्स थे जिनके साथ उन्होंने ये सारी इंटरनेशनल सक्सेस, वर्ल्ड फुटबॉल पे डोमिनेशन अचीव करी थी, ये वो सारे प्लेयर्स थे जो ब्राजील के ही फुटबॉल क्लब्स में खेला करते थे। 1970 के वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड का हर एक प्लेयर 22 के 22 वर प्लेइंग इन ब्राजील। अब इसकी वजह से नहीं सिर्फ ब्राजील का ये जो कल्चर था ऑफ फुटबॉल वाज स्टेइंग इनसाइड देयर बॉर्डर्स, बट इट वाज इंक्रीजिंग मैसिवली उन्हीं के क्लब्स के अंदर। पर ब्राजील के ये सारे प्लेयर्स की डिमांड यूरोप के अंदर बढ़ती चली गई। आने वाले काफी सालों के अंदर हमने देखा कैसे ब्राजील के मेजॉरिटी प्लेयर्स मूव टू यूरोप। ब्राजील के पिछड़े इलाकों में बच्चों के फुटबॉल खेलने का इकलौता रीजन सिर्फ ये नहीं था कि उनको कुछ अच्छा करने के लिए मिल गया था, एक ये भी था कि इससे उन्हें उम्मीद थी एक बेटर फ्यूचर की। तो जब यूरोप से इन सारे ब्राजीलियन प्लेयर्स को ऑफर्स आने शुरू हुए, दे स्टार्टेड स्लोली मूविंग टू यूरोप। सबसे पहले ब्राजील के वो प्लेयर्स जो कि रॉ फ्लेयर वाला पावरफुल फुटबॉल में बिलीव किया करते थे, अब उनको यूरोपियन टैक्टिक्स से कस्टम होना था। उन्हें वो टैक्टिक्स सीखने थे, खुद की गेम में इंप्लीमेंट करने थे, चाहे इसका मतलब ये हो कि उन्हें खुद को नर्व करना पड़े। 1974 से लेके 1990 तक ब्राजील ने एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता। इसके और भी काफी सारे रीजंस थे, कैसे इस ड्यूरेशन के बीच में ब्राजील की मैनेजरियल पोजीशन को लेकर काफी डिस्प्यूट्स थे, काफी रेगुलरली मैनेजर्स चेंज किए जाते थे, एंड ऑब्वियसली क्योंकि यूरोप के साथ उन्हें टैक्टिकली बैटल भी करनी पड़ रही थी, तो ब्राजील इस टाइम के ऊपर वर कंफ्यूज्ड कि वो लोग फ्लेयर स्टाइल वाला फुटबॉल खेले, ब्राजील यूरोप की तरह टैक्टिकली बेस्ड फुटबॉल खेले, उनके प्लेयर्स धीरे धीरे करके यूरोप में जा रहे हैं तो वो उनके हिसाब से फुटबॉल खेले। तो ये एक ऐसा टेन्योर था जहां पर ज़ीको, सोक्रेटिस, फाल्काओ ऐसे खतरनाक प्लेयर्स होने के बावजूद ब्राजील वर्ल्ड फुटबॉल में थोड़ी भी सक्सेस अचीव नहीं कर पाई। पर इसके बाद केम एक ऐसी जनरेशन विच इज रिगार्डेड एज क्वाइट पॉसिबली द ग्रेटेस्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टीम वर्ल्ड हैज एवर सीन। काफू, रोबर्टो कार्लोस, रोनाल्डिनियो, रिवाल्डो, रोनाल्डो, काका। 1994 से लेके 2002 3 वर्ल्ड कप लगातार ब्राजील प्लेड द फाइनल्स, वन टू ऑफ देम इस एक नेशनल टीम के साथ, इन लेजेंडरी प्लेयर्स के साथ। ये प्लेयर्स चाहे यूरोप में खेल रहे थे, बट दे हैड टू मच फ्लेयर टू कंट्रोल। इन प्लेयर्स के पास इतनी इंडिविजुअल पावर्स थी कि कोई भी टैक्टिक उसको नर्व, कंट्रोल या किसी भी तरीके से साइड लाइन नहीं कर सकता। दीज प्लेयर्स वर अहेड ऑफ द कर्व। ये वो प्लेयर्स थे जिन्होंने आने वाली जनरेशंस के लिए वो कहानियां सेट करी है जिसको तुम और मेरे जैसे लड़के सुन के रात को बिस्तर में देखते हैं हाइलाइट्स। ये वो प्लेयर्स थे। एक जो काफी नोटिसेबल चीज थी वो ये थी कि जहां 1970 के वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के 22 के 22 प्लेयर वर प्लेइंग इन ब्राजील, वही 1994 की वर्ल्ड कप विनिंग टीम में आधे प्लेयर्स यानी 11 प्लेयर्स वर प्लेइंग इन ब्राजील। और ये नंबर आज के टाइम पे गिर के 3 हो चुका है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप में ब्राजील नेशनल टीम में खेलने वाले प्लेयर्स में से सिर्फ 3 वो प्लेयर्स थे जो ब्राजील में खेल रहे थे। 1994 से लेकर 2007 के बीच में ब्राजील ने ना ही सिर्फ 2 वर्ल्ड कप जीते थे बल्कि 4 कोपा अमेरिकास भी जीते थे। जस्ट लाइक पेले, एक 17 साल का रोनाल्डो वाज क्रूजिंग इन देयर टीम। रोनाल्डिनियो वाज द प्लेयर विद द मोस्ट फ्लेयर इन द एंटायर प्लैनेट। प्लेयर्स लाइक रोबर्टो कार्लोस शोड रॉ पावर। भाई उस बंदे की जांग मेरे मुंह से बड़ी है। ये दिस इज नॉट नॉर्मल, बट एवरी गुड थिंग कम्स टू एन एंड। 2006 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स में बाहर, 2010 वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स में बाहर, 2014 वर्ल्ड कप ब्राजील होस्ट कर रही थी। इट वाज सपोज्ड टू बी जस्ट लाइक 1950 में जब ब्राजील ने वर्ल्ड कप होस्ट करा था, इट चेंज्ड द कंट्रीज लैंडस्केप फॉर एवर। It was supposed to be that big for them and they were the favorites. They were going very good in the tournament until उनका main man Neymar Jr. got injured and semi-finals के अंदर
Germany beat them 7-1. That is till date considered the darkest day in Brazilian football history. अपने होम सॉइल पे वर्ल्ड कप होस्ट करते हुए तुम सेमीफाइनल में जर्मनी से 7-1 हारते हो. That was where Brazilian football hit एक all time low. 2018 क्वार्टर फाइनल्स एग्जिट, 2012 क्वार्टर फाइनल्स एग्जिट. ब्राजील की नेशनल टीम इन कंपैरिजन टू देयर सक्सेसफुल टेन्योर्स हैज चेंज्ड अ लॉट. पिछले 15-20 सालों में द ओनली प्लेयर दैट हैज रिप्रेजेंटेड ब्राजीलियन फ्लेयर एट इट्स पीक इज नेमार जूनियर. यही रीजन है कि ब्राजील के बड़े बड़े लेजेंड्स आगे आके कहते हैं कि कैसे नेमार जूनियर इज द सोल थिंग दैट कैन टेक दिस ब्राजीलियन टीम टू समथिंग सक्सेसफुल. मेरे लिए पर्सनली प्लेयर्स लाइक विनीशियस जूनियर आर स्टिल वेरी क्लोज, बट देन इन कंपैरिजन टू नेमार एंड ही स्टिल 23, लाइक अभी उसके पास काफी टाइम है टू प्रूव हिमसेल्फ. आज के टाइम पे ब्राजील की नेशनल टीम में तुम्हें वो यूनिटी नहीं दिखती, वो पावर नहीं दिखती, वो फ्लेयर नहीं दिखती विच मेड देम स्पेशल इन द फर्स्ट हैंड. यू जस्ट कंपेयर द क्वालिटी ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स जो कि पहले खेला करते थे फॉर ब्राजील एंड आज के टाइम पर खेलते हैं. लूकस पकेता, फ्रेड, ब्रूनो गमारेश, फबीनियो, ये वो मिडफील्ड है जो खेल रहा था ब्राजील के लिए 2022 वर्ल्ड कप के अंदर. एंड जस्ट कंपेयर दे टू द मिडफील्डर्स विच यूज्ड टू प्ले फॉर ब्राजील. मेंटालिटी वाइज दे आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. क्रोएशिया के अगेंस्ट आफ्टर नेमार जूनियर्स गोल इट वाज सपोज्ड टू बी सील्ड फॉर देम, बट स्टिल दे कुड नॉट टेक दैट मैच आउट. एंड ये सबके चलते हुए एट द वेरी सेम टाइम ब्राजील की नेशनल टीम इज लूजिंग आउट ऑन इट्स फैन बेस, विच इज एक्सपेक्टेड टू हैपन. लाइक अगर तुम एक ऐसा देश हो विच ब्रीड्स फुटबॉल बट यू आर नॉट रियली एबल टू डू वेल इन फुटबॉल एट इंटरनेशनल लेवल, डज इट रियली मीन एनीथिंग? स्लोली एंड स्टेडीली जैसे जैसे ब्राजीलियन फुटबॉलर्स हैव मूव्ड अवे फ्रॉम द रूट्स ऑफ ब्राजील, वैसे वैसे you can see these players not just losing the spark which made them special on the first hand, but at the same time Brazilian national team का जो difference था in comparison to all the other national teams, चाहे वो साउथ अमेरिकन हो चाहे वो यूरोप की कोई टीम्स हो, that has disappeared. अब मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि क्योंकि अब वो लोग टैक्टिकली ज़्यादा इवॉल्व है इसलिए वो लोग पिछली टीम्स की तरह सक्सेसफुल नहीं है, बट द थिंग इज कि जो चीज़ें उन्हें पहले सक्सेसफुल बनाकर रखती थी, उनकी इंडिविजुअलिज्म हैज़ बीन नर्व्ड एट अ वेरी लार्ज स्केल. तो ब्राजील हैज़ नॉट स्टॉप्ड प्रोवाइडिंग स्टार किड्स टू द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल. वो तो चलता रहेगा फॉर एवर जब तक ये देश के अंदर गली गली में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं. बट व्हेन इट कम्स टू द हाईएस्ट लेवल, व्हेन इट कम्स टू द नेशनल टीम, चेंजेस आर रिक्वायर्ड, चाहे वो जिस भी तरीके के हो. मेरे लिए पर्सनली आई फील लाइक दे नीड अ मैनेजर लाइक कार्लो एंचेलोटी. कोई ऐसे मैनेजर्स विच लेट इंडिविजुअल्स थ्राइव अपने सिस्टम के अंदर. हमने देखा है कैसे विनीशियस जूनियर, रोड्रिगो हैव डन सो मच वेल अंडर दिस एक मैनेजर, तो प्रोबेबली ही कुड बी द आंसर टू ब्राजील्स लॉन्ग लॉस्ट लेगेसी. तुम लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारे अकॉर्डिंग व्हाट हैज रियली हेल्ड ब्राजील बैक इतने सालों से. व्हाट इज द चेंज दैट इज रिक्वायर्ड एंड तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या फिक्स कर सकता है ब्राजील को. व्हेन आर वी गोना सी द जोगा बोनीतो लिफ्ट द वर्ल्ड कप वंस अगेन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर तुमने अभी तक देखी है तो मेक श्योर यू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि वाई नॉट भाई, कम ऑन दोस्तों. एंड इसी के साथ सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. एंड देन पीस आउट, स्टे सेफ, चक दे फट्टे. मैं तो चला लातिनोस के पास.